नागेंद्र यादव अपने YouTube चैनल TMC नॉलेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे वैश्विक ताप वृद्धि, जिसे ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, चाहे वो मैट्रिक हो या इंटरमीडिएट हो, और इसे विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान या ये कहें कि साइंस और आर्ट्स दोनों ही विषयों में इस प्रश्न को पूछा जाता है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। वैश्विक ताप वृद्धि को जानने से पहले हम इसमें ग्रीन हाउस गैसों पर बात करेंगे। ऐसे इसके नाम से आपको देखने से लग रहा होगा कि वैश्विक ताप वृद्धि का मतलब क्या है। वैश्विक यानी कि विश्व से संबंधित है, और ताप वृद्धि यानी कि विश्व का तापमान जो बढ़ रहा है। तो सही अनुमान है, इसका मतलब ही यही है। लेकिन इसको पूरा समझने से पहले इसके पृष्ठभूमि को देखना ज़रूरी है, जो इसके लिए उत्तरदायी होती हैं। तो ग्रीन हाउस गैसों को जानना ज़रूरी है। वायुमंडल में 6 प्रकार की ग्रीन हाउस गैसें हैं, जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और यही जो है कि वैश्विक तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती हैं। ग्रीन हाउस गैस का क्या प्रभाव होता है उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कभी देख लेंगे। फिलहाल अभी वैश्विक तापमान वृद्धि को देखते हैं। तो ये ग्रीन हाउस गैसें हैं, 6 प्रकार की हैं। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प, ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं। ये ग्रीन हाउस गैसें क्या करती हैं कि हमारे वायुमंडल में एक आवरण बनाती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में एक आवरण बनाती हैं, और धीरे धीरे ये आवरण मोटा होता जा रहा है। और ये क्या करती हैं कि जब सूर्य का ऊष्मा या सूर्य की प्रकाश, सूर्य की किरणें जब पृथ्वी के वायुमंडल को पार करके पृथ्वी की सतह तक पहुंचती हैं, तो उसका बहुत हिस्सा जो है सूर्य के प्रकाश का बहुत हिस्सा, सूर्य के ऊष्मा का बहुत सारा हिस्सा जो है वो पृथ्वी के सतह द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। उसका बहुत से अंश जो है कि ये ग्रीन हाउस गैसें भी जो है 6 प्रकार की हैं, वो भी उसको अवशोषित कर लेती हैं। और सूर्य की गर्मी जब पृथ्वी का सतह से जब फिर वापस उड़ती है, निकलती है, तो वो उस गर्मी को ग्रीन हाउस गैसें जो पृथ्वी के ऊपर एक आवरण बना कर रहती हैं, उसको वापस नहीं जाने देती है। और इससे क्या होता है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहते हैं। और ग्रीन हाउस प्रभाव के चलते पृथ्वी का जो तापमान है, पूरे विश्व का तापमान जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसी को वैश्विक तापमान वृद्धि के भी नाम से जानते हैं। जैसे इसमें हमने लिखा भी है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होती है, तो उसे वैश्विक तापमान वृद्धि कहते हैं। तो उसका परिभाषा यही है, और इसका जो मुख्य जो समझाने का तरीका यही है कि पृथ्वी के औसत तापमान में जो वृद्धि हो रही है उसे ही वैश्विक तापमान वृद्धि कहते हैं। और ये वैश्विक ताप वृद्धि ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव से होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी के सतह से जो ऊष्मीय तापमान जो निकलता है, ऊष्मीय किरणें निकलती हैं, उसको ग्रीन हाउस गैसें एक आवरण बना के रखती हैं और उसको ऊपर नहीं जाने देती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। इसे कहते हैं वैश्विक ताप वृद्धि। अब हम इसके कारणों पर बात करें कि वैश्विक तापमान वृद्धि के कारण क्या है, क्या कारण है, आखिर कैसे बढ़ते होंगे। क्या ओजोन गैसें, ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, सिर्फ ये नुकसानदेह भी हैं या फिर फ़ायदे भी हैं इसके, और कैसे इसके तापमान को बढ़ा देती हैं। कारण क्या है वैश्विक तापमान वृद्धि का, इसको देखते हैं। तो इसका सबसे प्रमुख कारण है कि पृथ्वी पर जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधनों में जैसे आप जानते होंगे कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, ये सब जो है कि जीवाश्म ईंधन है। अब इन जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग मनुष्य अलग अलग तरीक़ों से करता है। लकड़ियों को हम लोग जलाते हैं विभिन्न कामों के लिए। गाड़ियों में, वाहनों में पेट्रोल, डीजल का यूज होता है, उससे जो धुआं निकलता है, लकड़ियों को जलाने से जो धुआं निकलता है, ये इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जलाने से, और ये जा कर के वायुमंडल के तापमान को बढ़ाती हैं। इसका पहला कारण हो गया। दूसरा है कि गैसों के, कोयले के खदानों में और जो तेल के कुएँ जो खोदे जाते हैं, उसमें भी क्या होता है कि कोयले के खदान में और तेल के कुआं खोदने से भी उस खदानों में मीथेन गैस निकलती हैं। ये पहले से भी आपको जानकारी होगी। और इससे क्या होता है कि मीथेन गैसें चूँकि उसका मुख्य घटक भी हैं, तो ये अब और उनके खदानों से और विभिन्न प्रकार के गैस जो निकाले जाते हैं, तो उससे भी मीथेन गैसें निकलती हैं, जो वैश्विक तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं। तीसरा इसका हो जाएगा कि वनों की कटाई हो रही है। हम लोग जानते हैं कि वन जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और उसके बदले में ऑक्सीजन देते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने वाले जो कारक हैं, या जो एक साधन है वृक्ष या पेड़ या जंगल या वन,
तो उन सब की जब हम कटाई कर रहे हैं, उन सबको जला दे रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, और जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो फिर वैश्विक तापमान वृद्धि होना तय है। चौथा हो जाएगा औद्योगिक इकाइयों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे कल कारखाने हैं पूरे दुनिया में, हमारे देश में भी हैं। तो इन कल कारखानों से जो कार्य होते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। तो फिर ये वायुमंडल में जाती हैं और तापमान को बढ़ाती हैं। और आखिरी कारण है कि उर्वरकों के रूप में जो हम नाइट्रस ऑक्साइड का, जो नाइट्रोजन का यूज करते हैं अपने खेतों में, अपने फसलों में, कृत्रिम नाइट्रोजन जो है हम उर्वरक के रूप में यूज करते हैं, और वो भी वैश्विक तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी है और उसको वो बढ़ाता है। ये बात हो गई। अब एक चीज़ है कि क्या वैश्विक तापमान, ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उसके फ़ायदे क्या हैं, ग्रीन हाउस गैसों के वैश्विक तापमान वृद्धि के फ़ायदे क्या हैं, या ग्रीन हाउस गैसें जो हैं तो उसके फ़ायदे क्या हैं। देखिए, ग्रीन हाउस गैसों के आपने पढ़ा, अभी हमने आपको बताया कि ग्रीन हाउस गैसें जो हैं कि वो क्या करती हैं कि पृथ्वी के तापमान को, ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने का काम करती हैं। इससे क्या हुआ कि पृथ्वी पर जीवन संभव हो चला है। ठीक है, ये इसका सबसे पहला कारण है। अगर हो सकता है कि ग्रीन हाउस गैसें अगर नहीं रहती तो क्या होता कि पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। तो ये उसका सबसे पहला कारण है। तो ये